शाम के 5:30 बजते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता। पक्षी चहचहाने के बजाय चीखते हुए अपने घोंसलों की ओर भागते। रामू काका, जिनका बेटा श्याम पिछले महीने गायब हुआ था, आज भी फटी आंखों से जंगल की ओर ताक रहे थे। आएगा, मेरा श्याम अपनी टोकरी लेकर आएगा। उसने कहा था कि वो सबसे बड़ी लकड़ी लाएगा ताकि चूल्हा रात भर जल सके। तभी गांव के मुखिया ने उनका कंधा पकड़ा। रामू, घर चल, सूरज की आखिरी किरण जा चुकी है। अब जो भी बाहर रहेगा वो बेलापुर का नहीं, उस कुंड का हो जाएगा। अर्जुन बेलापुर का सबसे साहसी युवक था, लेकिन उसकी साहस की वजह कोई वीरता नहीं बल्कि मजबूरी थी। उसकी माँ लक्ष्मी, जो कभी पूरे गांव के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थी, अब खुद बिस्तर से लग गई थी। उसकी सांसें किसी पुराने दरवाजे की तरह चरमरा रही थी। काका, आप लोग इतना क्यों डरते हैं? मैं रोज जंगल जाता हूँ, मुझे तो आज तक कोई प्रेत नहीं मिला। बेटा अर्जुन, अहंकार और साहस के बीच एक महीन रेखा होती है। तू अभी जवान है। तूने उन आवाजों को नहीं सुना जो रात के सन्नाटे में हमारा नाम पुकारती हैं। अर्जुन मुस्कुराया, पर वह मुस्कान अधूरी थी। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे अक्सर सपने में एक धुंधला सा द्वार दिखता था और एक ऐसी खुशबू महसूस होती थी जो इस दुनिया की नहीं थी। अर्जुन, पास आ बेटा। अर्जुन अपनी माँ के पास जाकर बैठा। बेटा अर्जुन, आज रात बाहर मत जाना। हवा का रुख बदल गया है। आज श्रापित कुंड अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी को पुकारेगा। माँ, आपकी दवा खत्म हो गई है। अगर मैं नील कमल की जड़ नहीं लाया तो आपका बुखार नहीं उतरेगा। मुझे जाना ही होगा। गांव के पुराने शिव मंदिर में, जो अब खंडहर बन चुका था, पंडित रामनाथ रहता था। वह दिखने में तपस्वी था, लेकिन उसकी हरकतों पर किसी को भरोसा नहीं था। वह अक्सर आधी रात को शमशान की तरफ जाता देखा गया था। दिए की मध्यम रोशनी में पंडित रामनाथ कुछ पुराने ताड़पत्रों को पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। बस थोड़ा और, बस कुछ और बलि, और फिर वो द्वार पूरी तरह खुल जाएगा। माया को लगता है कि वो स्वतंत्र हो जाएगी और राक्षस को लगता है कि वो अमर हो जाएगा, पर वे नहीं जानते कि असली चाबी इस गठीले युवक अर्जुन के भीतर छिपी है। तभी गांव वाले मंदिर के चबूतरे पर जमा हुए। वे डरे हुए थे। पंडित जी, कुछ उपाय कीजिए, गायबियां बढ़ रही हैं। कल रात सुखदेव के घर के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई थी। ये सब अर्जुन की वजह से हो रहा है। वो अपवित्र है। वो उस जंगल की मर्यादा तोड़ता है। जब तक वो जंगल जाना बंद नहीं करेगा, श्रापित कुंड शांत नहीं होगा। वो राक्षस काल रात्रि का दूत बन चुका है। गांव वालों के मन में संदेह का बीज बो दिया गया था। अब अर्जुन के लिए जंगल से ज्यादा खतरनाक उसका अपना गांव बनने वाला था। रात के दूसरे पहर में, जब पूरा गांव बंद दरवाजों के पीछे दुबका हुआ था, अर्जुन अपनी माँ की बिगड़ती हालत देख ना रह सका। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अंधेरे जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल आज कुछ अलग था। पेड़ों की शाखाएं हिल नहीं रही थी, बल्कि वे अर्जुन को रास्ता दे रही थी। जैसे जैसे वह कुंड की ओर बढ़ रहा था, हवा में एक मीठी, मदहोश कर देने वाली सुगंध भरने लगी। ये सुगंध मोगरे और चंदन के मिश्रण जैसी थी, लेकिन इसमें एक रूहानी खिंचाव था। अचानक अर्जुन का पैर फिसला और वह सीधा कुंड के किनारे जा गिरा।
उसका गला सूखकर कांटा हो गया था। सामने वह काला पानी था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे पीना मौत को दावत देना है। सिर्फ एक घूंट। अगर मैं बच गया तो माँ को बचा लूंगा, अगर मर गया तो कम से कम इस डर से मुक्ति मिलेगी। जैसे ही अर्जुन ने अपनी अंजलि में पानी लिया, पूरा तालाब किसी विशाल आईने की तरह चमक उठा। पानी का रंग काले से गहरा नीला और फिर सुनहरा हो गया। जैसे ही उसने पहला घूंट पिया, उसे महसूस हुआ कि उसके पूर्व जन्म की स्मृतियां एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने तैर रही हैं। तभी पानी के बीचों बीच से एक दिव्य आकृति उभरी। वह माया थी। उसके वस्त्र बादलों जैसे सफेद थे और उसकी आंखों में सदियों का इंतजार और अगाध प्रेम था। तुम आ गए मेरे रक्षक। क्या तुम्हें याद है कैसे तुमने उस युद्ध में मेरा हाथ छोड़ा था? अर्जुन मंत्रमुग्ध खड़ा था। उसे न डर लग रहा था न आश्चर्य। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपने घर लौट आया हो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये प्रेम की शुरुआत थी या बेलापुर के विनाश। श्रापित कुंड के तट पर समय जैसे ठहर गया था। अर्जुन, जो अब तक केवल एक साधारण लकड़हारा था, माया की सुंदरता और उसके शब्दों के सम्मोहन में पूरी तरह बंध चुका था। कभी कभी सबसे बड़ा सत्य सबसे सुंदर झूठ के पीछे छिपा होता है। अर्जुन जिसे अपनी नियति समझ रहा था, वो शायद एक जाल था या शायद एक बलिदान की शुरुआत। अर्जुन, ये गांव जिसे तुम अपना घर समझते हो, ये वास्तव में एक कारागार है। कालरात्रि ने इस पूरे इलाके को अपने काले जादू से बांध रखा है। जो लोग गायब हो रहे हैं वे मरते नहीं हैं, बल्कि उनकी चेतना को वह राक्षस सोख लेता है ताकि वह फिर से जीवित हो सके। लेकिन पंडित जी तो कहती हैं कि तुम एक मायावी अप्सरा हो जो लोगों को लुभाती हो। मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? माया ने धीरे से अर्जुन की दाहिनी हथेली पकड़ी। जैसे ही उनकी खाल एक दूसरे से छुई, अर्जुन के शरीर में एक नीली बिजली सी दौड़ी। उसकी हथेली पर एक स्वर्ण चक्र उभर आया जो किसी प्राचीन यंत्र की तरह चमक रहा था। ये चक्र सुदर्शन अंश का एक हिस्सा है। ये तुम्हें सच्चाई देखने की शक्ति देगा। जब तुम वापस जाओगे तो इस चक्र की रोशनी में पंडित के असली चेहरे को देखना। लेकिन याद रखना अर्जुन, शक्तियां अपने साथ जिम्मेदारी और अकेलापन भी लाती हैं। जब अर्जुन अगली सुबह गांव लौटा तो नजारा बदला हुआ था। गांव वाले उसके घर के बाहर जमा थे। उनके हाथों में मशाले और लाठियां थी। सुखदेव का पूरा परिवार रात को गायब हो गया था और शक की सुई अर्जुन पर थी। अर्जुन, तू रात भर कहां था? जब जब तू जंगल जाता है, कोई ना कोई घर खाली हो जाता है। तूने बेलापुर को बेच दिया है। मैंने कहा था ना, इसकी आंखों को देखो, इसमें उस अप्सरा का जादू बोल रहा है। इसकी हथेली देखो, वो चमक क्या है? ये शैतानी निशान है। अर्जुन ने अपनी हथेली छिपाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उसे खींचकर मंदिर की ओर ले जाने लगी। तभी घर के भीतर से लक्ष्मी की तेज आवाज आई। वह जो हफ्तों से चल नहीं पा रही थी, आज दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे कोई शक्ति उसे संचालित कर रही हो। रुको, जिसे तुम अपराधी समझ रहे हो वही तुम्हारा रक्षक बनेगा। बेलापुर के पाप का घड़ा भर चुका है। पंडित, अपनी जटाओं के पीछे छिपा मुखौटा संभाल, क्योंकि आज सूरज ढलते ही तेरा अंत शुरू होगा। भीड़ सहम गई। पंडित रामनाथ का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उस रात अर्जुन चैन से सो नहीं सका। उसने अपनी हथेली के चक्र को सक्रिय किया। अचानक पूरे कमरे की दीवारों पर
अतीत के दृश्य चलने लगे। उसने देखा कि सैकड़ों साल पहले बेलापुर के मंदिर का पुजारी वास्तव में एक तांत्रिक था, जिसने अमरता के लिए अपने ही शिष्यों की बलि दी थी। वो तांत्रिक कोई और नहीं, पंडित रामनाथ ही था, जो रक्षास नाम के राक्षस का मानव रूप था। वो तुरंत मंदिर की ओर भागा। वहां उसने देखा कि पंडित एक पक्षी, मृत्युदूत, एक विशाल काला कौवा जिसकी आंखें लाल थी, के सामने घुटने टेक कर बैठा था। बस एक और रात, फिर माया की पूरी जादुई ऊर्जा मेरी होगी। अर्जुन को यहाँ आने दो, उसका रक्त ही उस द्वार को पूरी तरह खोलेगा। तभी अर्जुन ने मंदिर के द्वार पर लात मारी। पाखंड बंद करो राक्षस। पंडित धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसका शरीर फूलने लगा, उसकी त्वचा फट गई और उसमें से एक 10 फीट ऊंचा भयानक जीव निकला, जिसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वो राक्षस था। तू जल्दी आ गया बालक। क्या तुझे लगता है कि वो मामूली चक्र मुझे हरा देगा? वो पक्षी देख रहा है, वो मेरा प्राण है, मेरी परछाई है। जब तक वो जीवित है, मुझे यमराज भी नहीं छू सकते। अर्जुन और राक्षस के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपनी हथेली से दिव्य प्रकाश की किरणें छोड़ी, लेकिन राक्षस ने उन्हें अपनी काली ढाल से सोख लिया। मंदिर की दीवारें ढहने लगी। तभी आकाश से एक चीख सुनाई दी। पक्षी उड़ता हुआ आया और उसने अपनी चोंच से अर्जुन के कंधे पर गहरा घाव कर दिया। उसी समय राक्षस ने अपनी जादुई रस्सी फेंकी और जंगल की ओर इशारा किया। जंगल के बीच से शापित कुंड का पानी उबला और माया को घसीटते हुए बाहर ले आया। माया जंजीरों में जकड़ी हुई थी। अर्जुन, त्रिकाल पर्वत की ओर जाओ। वहां की 4 गुफाओं में ही इस राक्षस के विनाश का रहस्य छिपा है। मेरी चिंता मत करो, मुझे ये पाताल लोक की गुफाओं में ले जाएगा। राक्षस ने माया को पकड़ा और एक काले बवंडर के साथ ओझल हो गया। अर्जुन अकेला, घायल और पराजित होकर मंदिर के मलबे में पड़ा रहा। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी में आगे आने की हिम्मत नहीं थी। हार अक्सर अंत नहीं, बल्कि एक बड़ी तैयारी की शुरुआत होती है। अर्जुन को अब पता था कि उसका दुश्मन कौन है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि त्रिकाल पर्वत की यात्रा में उसे अपनों के ही धोखे का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने अपनी चोट पर मिट्टी लगाई, माँ का आशीर्वाद लिया और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर त्रिकाल पर्वत की ओर निकल पड़ा, जहां से कोई आज तक वापस नहीं आया था। त्रिकाल पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं था। कहते थे कि यहाँ समय सीधा नहीं चलता। यहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य की धाराएं एक दूसरे से टकराती हैं। जैसे ही अर्जुन ने पर्वत की तलहटी में कदम रखा, उसे अपनी ही हथेली का चक्र अत्यधिक गर्म महसूस होने लगा। पर्वत के चारों ओर एक अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। इस कोहरे में उन लोगों की आत्माएं भटक रही थी जिन्हें राक्षस ने गायब किया था। वे अर्जुन को पुकार रहे थे, हमें बचाओ अर्जुन, या फिर हमारे साथ यही दफन हो जाओ। अर्जुन पहली गुफा के द्वार पर पहुंचा, जहां बर्फ की ठंडी हवाएं चल रही थीं। गुफा के भीतर कदम रखते ही उसे अपनी माँ लक्ष्मी की आवाज सुनाई दी। वो दर्द से कराह रही थी। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, उसे दिखा कि माया और राक्षस साथ खड़े हंस रहे हैं। मूर्ख अर्जुन, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी जादुई ऊर्जा चाहिए थी। राक्षस मेरा शत्रु नहीं, मेरा साथी है। अर्जुन का दिल बैठ गया।
उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटने लगी। तभी उसने अपनी हथेली के चक्र को देखा। वो फीका पड़ रहा था। उसने आंखें बंद की और अपनी अंतरात्मा से पूछा। उसे एहसास हुआ कि ये केवल एक भ्रम है। जैसे ही उसने पहेली का उत्तर दिया, बर्फ की दीवारें टूट गईं और वो आगे बढ़ गया। अग्नि की गुफा। यहाँ चारों ओर लावा बह रहा था। राक्षस की आकृति आग के बीच उभर रही थी, जो अर्जुन के पिता का अपमान कर रही थी। अर्जुन का खून खौल उठा। वो पागलों की तरह आग पर प्रहार करने लगा, लेकिन जितना वो लड़ता, आग उतनी ही बढ़ती। क्रोध मेरा हथियार नहीं, मेरी कमजोरी बन रहा है। उसने शांत होकर आग के बीच से गुजरने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपने डर और क्रोध को त्यागा, आग शीतल जल बन गई। भ्रम की गुफा। इस गुफा में उसे बेलापुर के गायब हुए लोग मिले। रामू काका का बेटा श्याम, बूढ़ी माई और छोटी रानी। वे सब अर्जुन की ओर हाथ फैलाकर उसे रोक रहे थे। भाई, यहाँ बहुत सुख है, यहीं रुक जाओ। बाहर केवल दुख और संघर्ष है। भाई, यहाँ बहुत सुख है, यहीं रुक जाओ। बाहर केवल दुख और संघर्ष है। अर्जुन का मन डोलने लगा। अपनों को सुरक्षित देखकर वो रुकना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आया कि इनकी आत्माएं कैद हैं। उसने भारी मन से उन्हें पीछे छोड़ा और आगे बढ़ गया। काल गुफा ये सबसे भयानक थी। यहाँ कोई रोशनी नहीं थी। यहाँ उसे मृत्युदूत पक्षी की चीखें सुनाई दे रही थी। अंतिम पहेली गूंजी। वो क्या है जो जितना ज्यादा पास होगा उतना ही कम दिखाई देगा? अर्जुन ने निडर होकर जवाब दिया। अंधेरा। पूरी गुफा रोशनी से भर गई और सामने पाताल लोक का द्वार खुल गया। द्वार खुलते ही अर्जुन ने देखा कि राक्षस पंडित रामनाथ का असली रूप एक विशाल यज्ञ कर रहा था। बीच में माया एक ऊर्जा के गोले में कैद थी और उसके ऊपर वही काला पक्षी मृत्युदूत मंडरा रहा था। अर्जुन ने छलांग लगाई। उसकी हथेली का चक्र अब एक ढाल और तलवार दोनों का काम कर रहा था। युद्ध शुरू हुआ। राक्षस ने अपनी जादुई शक्तियों से पत्थर के सैनिक खड़े कर दिए। अर्जुन अकेला उन पर भारी पड़ रहा था। लेकिन राक्षस को मारना नामुमकिन था। उसे जितनी बार चोट लगती, वो फिर से जुड़ जाता। अर्जुन, राक्षस के शरीर पर वार करना बेकार है। उसके प्राण उस पक्षी के दाहिने पंख पर लिखे उस जादुई अक्षर में है। उस अक्षर को नष्ट करो। एक भयानक चीख गूंजी, आधी पक्षी की और आधी राक्षस की। राक्षस का शरीर धीरे धीरे रेत की तरह बिखरने लगा। गुफाएं कांपने लगी और पाताल लोक का द्वार ढहने लगा। अर्जुन दौड़कर माया के पास पहुंचा और उसे ऊर्जा के गोले से बाहर निकाला। माया, चलो, अब सब ठीक हो जाएगा। बेलापुर अब आजाद है। लेकिन माया की आंखों में उदासी थी। उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन, मैंने तुमसे एक सच छिपाया था। मेरी अमरता और इस द्वार की सुरक्षा उन गायब हुए लोगों की आत्माओं के एक छोटे से अंश पर टिकी थी। राक्षस के मरते ही वो अंश मुक्त हो गया है और अब मैं भी इस संसार में नहीं रह सकती। ये मेरा श्राप है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया था।
प्रेम पाने का नाम नहीं, त्याग का नाम है। तुम बेलापुर जाओ, वे लोग वापस लौटेंगे, लेकिन मैं अब केवल तुम्हारी यादों और इस कुंड की लहरों में रहूंगी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पर्वत पर पड़ी, माया हवा में विलीन हो गई। अर्जुन अकेला उस मलबे के बीच खड़ा था। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गायब हुए लोग धीरे धीरे जंगल से बाहर आ रहे थे। वे भ्रमित थे, जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। गांव में खुशियां थीं, लेकिन अर्जुन के दिल में एक गहरा शून्य। वह श्रापित कुंड के किनारे गया। अब पानी काला नहीं बल्कि पारदर्शी था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो उसे पीछे माया का धुंधला सा चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। बेलापुर अब शांत है। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को उस तालाब से मोगरे की सुगंध आती है। अर्जुन अब गांव का रक्षक है, लेकिन वह हर शाम उस तालाब किनारे बैठता है, इस उम्मीद में कि शायद किसी जन्म में नियति फिर से कोई नया खेल खेलेगी और धोखे की जगह केवल सत्य और प्रेम बचेगा।